ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए, जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी 77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये आपके कारण संभव है। आप काम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। आप जानते हैं कि आवास योजना का विस्तार किया गया है और अब हमको 2 करोड़ नए घर बनाने 5 साल में, और उसमें 3.06 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। तो मित्रों, आप सबको ये जानकारी भी कि नए सर्वे का काम शुरू होना है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मेरा आप सबसे आग्रह, आवास प्लस के अलावा, आवास प्लस के मकान तो हम बना रहे हैं जो 2018 में सर्वे हुआ था, इसके अलावा अगले 3 माह में जो पात्र बेनिफिशरीज, पात्र हितग्राही रह गए हैं, उनका सर्वे करना है। आपकी जानकारी में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमने इसमें मापदंड भी बदले। अब 2 व्हीलर अगर किसी के पास है तो पहले वो अपात्र हो जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। 2 व्हीलर सबके पास है लगभग, इसलिए वो अपात्र नहीं होंगे। 2 व्हीलर वाले को, टेलीफोन वाले को, क्योंकि पिछले दिनों में आश्चर्यचकित रह गया, कई जगह बताया कि टेलीफोन किसी के यहां इसलिए मकान कट गया, टेलीफोन की लाइन ही वहां नहीं थी, तो पात्र हितग्राही वंचित रह गए। अब टेलीफोन है तो भी उसको आवास की पात्रता होगी। सिर्फ 10,000 रुपए तक की आय के लिए, आय तक जो लाभार्थी थे वो पात्र थे, 10,000 से ज्यादा आय होगी तो उनको पात्रता नहीं होगी। अब लखपति दीदी अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो 10,000 से ज्यादा आय तो लाजमी है, हमको करना भी है। इसलिए 15,000 रुपया तक की आय जिनकी है वो भी पात्र होंगे। जो छोटे किसान हैं, जिनके पास केवल सिंचित जमीन 2.5 एकड़ है और असंचित 5 एकड़, वो भी पात्रता की श्रेणी में है। मोटर से चालित जो वोट थी वो भी अपात्रता की श्रेणी में थी, अब वो भी पात्रता की श्रेणी में है। मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे दत्तचित्त होकर अपने तंत्र को आप सक्रिय करें, मशीनरी को, और ये 3 महीने में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। मार्च 2025 तक ये मेरा निवेदन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत मुझे बहुत खुशी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने चमत्कार किया है। मैं आज भी महाराष्ट्र से अभी चले जा रहा हूं। कल भी लखपति दीदियों से संवाद हुआ, आज भी लखपति दीदियों से बात हुई। महिलाओं की शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है इस योजना के माध्यम से। तो उस काम को हम पूरी गंभीरता से करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 4था चरण प्रारंभ होना है। उसके लिए भी आप निश्चित तौर पर तैयारी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण के अंतर्गत जो पात्र बसाहटें हैं उनको चिन्हित करने का सर्वेक्षण जारी है, सर्वे हो रहा है, और इसको 31 जनवरी तक
हमको पूरा करना है। 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर 500 तक के सामान्य विलेजेज, 250-100 तक के ट्राइबल विलेजेज, और जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांव हैं 100+ की पॉपुलेशन में है तो वो बसाहटें जोड़ी जाएगी। आप ढंग से सर्वे का काम पूरा करेंगे तो पात्र बसाहटों को हम लोग जोड़ पाएंगे। आरसेटी के काम से आप अच्छी तरह परिचित है। मेरा इतना निवेदन जरूर है कि जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं पूरे देश में लगभग 602, उनका कभी कभी आप दौरा जरूर करें, वहां कैसा काम चल रहा है इसको आप जरूर जाके देखें, ताकि हम ग्रामीण नौजवानों को ढंग से ट्रेंड कर पाए। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके सुझाव आज सुना है। अंत में केवल एक निवेदन करूंगा, अभी बजट आने वाला है और मैंने तय किया कि बजट ग्रामीण विकास के लिए आए, तो वित्त मंत्री जी ने अपने स्तर पर चर्चा की है कई स्टेक होल्डर्स से, विशेषज्ञों से, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं ग्रामीण विकास मंत्रियों से एक बार सुझाव लूं कि बजट में ग्रामीण विकास के लिए, जैसे मैंने बात की गरीबी मुक्त की, तो अपने पास आइडियाज हो तो क्या होना चाहिए। हमने एक प्रपोजल बनाया है, आपके सुझाव अगर आएंगे। प्रपोजल में मैं केवल पैसे की बात नहीं करूंगा कि इतने रुपया और दे दो, हम कैसे गांव को गरीबी मुक्त बना सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। और बजट में बाकी चीजों के लिए भी, क्या सड़कों का मामला हो, हाउसिंग का मामला हो, या हमारे वुमेन एम्पावरमेंट का मामला हो, क्या किया जाना चाहिए। अगर रचनात्मक सुझाव हो तो मैंने तय किया कि हम अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इन प्रस्तावों को सम्मिलित करें